स्टॉक मार्केट से अमीर बनने का सीक्रेट जानते हैं? ज्यादातर टाइम गलत होना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह सच है और आज हम इसी अनोखी सच्चाई को समझेंगे। तो सवाल यह है कि क्या स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए हर इन्वेस्टमेंट का फैसला एकदम परफेक्ट होना जरूरी है? शायद ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। जरा सोचिए, आपने 10 इन्वेस्टमेंट्स किए और उनमें से 9 गलत निकले, फिर भी आप जबरदस्त सफल हो सकते हैं। सच में, क्योंकि मार्केट में ना बस 1 या 2 सही दाव ही पूरा गेम बदल देते हैं। और आज हम ऐसी ही कुछ असली कहानियों को देखेंगे जो इस बात को साबित करती हैं। हम उस माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे जो इस तरह की अनोखी सफलता के पीछे है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास हैं 3 कमाल की कहानियां जो साबित करती हैं कि धैर्य में कितनी ताकत है। पहली कहानी है स्टीवर्ट होरेसी की। देखिए, ये कोई बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं थे। इनका एक छोटा सा फैमिली बिजनेस था, वेल्डिंग का, जो कह सकते हैं ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही पलट दी। 1980 में स्टुअर्ट ने वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्ट करना शुरू किया। कुछ सालों में उन्होंने टोटल लगभग $12 लाख लगाए और आज उनके पास जो शेयर्स है ना, उनकी वैल्यू है $2 अरब से भी ज्यादा। इंडियन रुपीज में यह है लगभग 16,000 करोड़। सोच के देखिए, सिर्फ एक सही फैसला और उस पर सालों तक टिके रहने का सब्र। तो इससे सबक क्या मिलता है? सबक यह है कि उनके बाकी इन्वेस्टमेंट्स में क्या हुआ, गलत हुए या सही, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके एक ही सुपरहिट इन्वेस्टमेंट ने उनकी सारी गलतियों पर पर्दा डाल दिया। अच्छा, अब चलते हैं इंडिया। यहां का एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्हें इंडिया का बिग बुल भी कहा जाता था। उनकी कहानी भी बिल्कुल इसी सिद्धांत को फॉलो करती है। उनके पोर्टफोलियो को देखें तो उसमें 30 से ज्यादा अलग अलग स्टॉक्स थे, काफी डाइवर्सिफाइड था। लेकिन इस डोनट चार्ट को जरा गौर से देखिए। ये जो सबसे बड़ा 45% का हिस्सा है ना, ये उनकी दौलत का वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक से आया था, और वो स्टॉक था टाइटन। टाइटन में उनका इन्वेस्टमेंट जबरदस्त था। शेयर प्राइस लगभग ₹3 से बढ़कर ₹2,500 से भी ऊपर चला गया, मतलब 80,000% से भी ज्यादा का रिटर्न। सोच सकते हैं, उनके बाकी 29-30 स्टॉक्स में से कई शायद नहीं भी चले होंगे, पर इस एक अकेले विनर ने सब कुछ बदल दिया। तो अब तक हमने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात की। सवाल ये उठता है कि क्या यह सिद्धांत बड़े बड़े प्रोफेशनल फंड्स पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टाइगर ग्लोबल, जो एक बहुत ही मशहूर हेज फंड है। टाइगर ग्लोबल का काम करने का तरीका देखिए। वो बहुत सारे नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाते थे। उन्हें पहले से पता होता था कि उनके 80 से 90% इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनमें से फ्लिपकार्ट जैसे कुछ गिने चुने विनर्स इतना जबरदस्त रिटर्न देंगे कि सारे लॉस कवर हो जाएंगे और ऊपर से भारी मुनाफा भी होगा। और इसी स्ट्रैटेजी से वो दुनिया के टॉप परफॉर्मिंग हेज फंड्स में से एक बने। तो इन तीनों कहानियों से एक बात तो साफ है कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है। लेकिन क्यों? इसके पीछे का मैथ्स क्या है? चलिए अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यह सब मुमकिन है स्टॉक मार्केट के एक गोल्डन रूल की वजह से। देखिए, जब भी पैसा लगाते हैं तो जो नुकसान है वो लिमिटेड है। मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा, 100% लॉस, बस। लेकिन जो प्रॉफिट है उसका अपसाइड वो अनलिमिटेड है। एक स्टॉक हजारों % ऊपर जा सकता है, और बस यही एक चीज, यही विषमता पूरा गेम चेंज कर देती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं और उनमें से 7 या 8 फेल भी हो जाते हैं, तो भी वो 1 या 2 मल्टीबैगर स्टॉक्स इतना कमाल कर सकते हैं कि वो सारे नुकसान को कवर करके पूरे पोर्टफोलियो को बहुत ऊपर ले जाते हैं। अब अगर ये मैथ्स इतना सिंपल है, इतना पावरफुल है, तो फिर ज्यादातर लोग इसको फॉलो क्यों नहीं कर पाते? ऐसी सफलता क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारा अपना डर। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे लॉस अवर्जन कहते हैं। इसका मतलब है कि ₹100 खोने का दुख ₹100 पाने की खुशी से लगभग 3 गुना ज्यादा होता है। यहां इस चार्ट में भी यही दिखाया गया है। और यही दुख, यही डर हमारे सारे गलत फाइनेंशियल फैसलों की जड़ है।
और इसी डर की वजह से क्या होता है, लोग अपने विनिंग स्टॉक्स को थोड़ा सा प्रॉफिट देखते ही जल्दी से बेच देते हैं, और जो लूजिंग स्टॉक्स हैं उन्हें पकड़ के बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद ये रिकवर कर जाएगा। मार्केट में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो पैनिक में आकर सब कुछ बेच देते हैं। ये सब इसी डर का खेल है। तो सवाल यह है कि इस डर पर काबू कैसे पाएं? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ जी, बिल्कुल है। चलिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं जो साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने में हमारी मदद कर सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप मेंटल मॉडल है। स्टेप 1, इन्वेस्ट करने से पहले वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में सोचिए कि अगर ये डूब गया तो क्या वो नुकसान झेला जा सकता है। स्टेप 2, अगर जवाब हाँ है तभी आगे बढ़िए और इन्वेस्ट कीजिए। स्टेप 3, एक बार फैसला ले लिया तो फिर रोज रोज मार्केट का शोर शराबा, न्यूज, इन सबको इग्नोर कीजिए। और सबसे जरूरी स्टेप 4, अपना भरोसा स्टॉक की डेली प्राइस पर नहीं, उसके पीछे जो बिजनेस है उस पर रखिए। तो इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष क्या है? यही कि स्टॉक मार्केट में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है स्मार्ट होने की और धैर्यवान होने की। अगर कोई 10-15% टाइम भी सही फैसला ले ले और फिर उस पर लंबे टाइम तक टिका रहे तो असाधारण दौलत बनाना बिल्कुल मुमकिन है। और इस पूरी बात को आखिर में आइए लेजेंडरी इन्वेस्टर चार्ली मंगर के एक कोट के साथ खत्म करते हैं। वो कहते थे, बड़ा पैसा खरीदने या बेचने में नहीं बल्कि इंतजार करने में बनता है। धैर्य, यही असली सीक्रेट है।